Welcome and so glad to be back. Again, I am not sure whether Google has deactivated my ID or I can record and I can see myself on my laptop, but I'm not sure whether everybody can see me. And if it is not, then I am actually a chutia who is barking. I'm a dog barking at my own picture. I'm going to ये स्टार्ट करेंगे हम एक इंडिया का फिल्म इंडस्ट्री का बंदा था जो पाकिस्तान में पैदा हुआ था, पेशावर में, और फिर उसका बाप उसको मुंबई लेके आया। ये जो सब पाकिस्तानी इंडिया में आए उस टाइम पे, पार्टीशन के टाइम पे, मेरे को उनका सब कैलकुलेशन समझ में नहीं आता है। मे बी मेरे पास आंसर नहीं है, किसी और के पास आंसर है तो दे सकते हो। और अगर आंसर है तो अपने आप को नहीं लेकिन अपने बच्चे लोगों को बता के जाओ कि बहन चोद पार्टीशन था, ये लोग अपना घर बार छोड़ के आए इंडिया। वैसा ही मेरा आर्गुमेंट्स पारसी लोगों के लिए भी है कि राज कपूर का बाप पृथ्वीराज कपूर और कितने बहन चोद कपूर और कितने बहन चोद दिलीप कुमार का खान, ये सब बहन चोद। दिलीप कुमार की बात करें तो वो प्रोड्यूसर नहीं था, कोई एक्टर था, लेकिन फिर भी माँ का लौड़े को बहन चोद मुंबई आने के बाद ये लोगों को राइट आदमी कैसे मिल गए और उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए। एक पिक्चर बनाना कोई आसान बात नहीं है। इंडिया में आजकल रंडी को चोदने का मुंबई में 10,000 रुपये का भाव है। 10,000 रुपये नहीं है तो आपको मुठिया मार के सो जाना पड़ेगा। तो ये राज कपूर और उसका बाप और बहन चोद एल.के. अडवाणी और ये पारसी लोग टाटा बाटा बहन चोद इंडिया में आते हैं। इंडिया ने उस टाइम पे जब वो आए, राज कपूर जब इंडिया आया होगा तो इंडिया पूरा भिखारी था बहन चोद। मुंबई कैसे आया वो मुंबई क्यों नहीं आया? मुंबई क्यों आया वो बहन चोद? महसाणा क्यों नहीं गया? जूनागढ़ क्यों नहीं गया? ये बहुत सवाल है, मेरे को उसका जवाब नहीं मालूम है। लेकिन आज अभी राज कपूर की बात कर रहा हूँ, उसके 100 साल, अगर वो जिंदा होता तो आज 100 साल का होता था। माने वो मेरे हिसाब से 1988 में मर गया और 89 में, मालूम नहीं। तो 35 साल के पहले वो मर गया। अगर वो 35 साल आज अगर वो जिंदा होता तो 100 साल का होता और उसने 35 साल में 4,500 औरतों को चोद दिया होता। और उसमें तुम्हारी माँ भी हो सकती है, मेरी माँ भी हो सकती है, तुम्हारी बहन भी हो सकती है। राज कपूर जैसा चुदक्कड़ वो हिंदू पठान था, पेशावर से आया था। हिंदू पठान कश्मीर में, पाकिस्तान में, और उस टाइम का जो अनडिवाइडेड इंडिया था, उस टाइम पे इन द पाकिस्तान विच वॉज नॉट पाकिस्तान, इट वॉज इंडिया। अगर लड़का
पेशावर में पैदा होता है तो उसको हिंदू है तो उसको हिंदू पठान बोलते थे, मुस्लिम है तो मुस्लिम पठान बोलते थे। अगर वो अमृतसर में पैदा होता है या तरन तारण में पैदा होता है या चंडीगढ़ में पैदा होता है तो उसको हिंदू सिख, अगर हिंदू के घर में पैदा होता है तो हिंदू सिख बोलते थे। अगर मुस्लिम के घर में पैदा होते तो उसको मुस्लिम सिख बोलते थे। ये बात अगर अब मैं बोलता हूँ तो आपको, और ये जो अगर आप बीजेपी के हैं और ये आप भड़वे हैं फेंकू के, तो मुस्लिम सिख शब्द सुन के आपको ऐसा लगा कि क्या चुतियागिरी कर रहा है। भेंचोद, चुतियागिरी मैं नहीं कर रहा हूँ, चुतियागिरी तुम्हारा फेंकू कर रहा है, भड़वा कर रहा है। क्योंकि गुजरात में भेंचोद सिर्फ बड़वे पैदा हुए, सिर्फ छक्के पैदा हुए, सिर्फ रंडवे पैदा हुए। सिख पंजाब में पैदा हुए है और पठान पेशावर में पैदा हुए। लेकिन राज कपूर जैसा चुदक्कड़ आदमी मर गया, अच्छा है भेंचोद, अदरवाइज वो और 2000 औरतों को चोट डालता था। अब उस राज कपूर के बारे में मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि पिक्चर बनाने में उसके जैसा माहिर आदमी कोई नहीं था, लेकिन उसकी जो पैदा से थी, पैदा से है, राज कपूर ने शादी की थी। पता मेरे को ऐसा तो सुनाई, मैंने तो ऐसा सुनाई दिया है कि राज कपूर ने 6 साल था तभी शादी की थी। पृथ्वीराज कपूर ने, उसकी 6 साल था तब शादी, क्योंकि उसका लवड़ा उस टाइम पे 8 इंच का था। तो पहली शादी जो राज कपूर को पता भी नहीं था क्योंकि वो 6 साल का था। उसके बाप ने बोला बहन चौध इस पे चढ़ जा। तो 2 लड़की हुई, जो रितु और कौन है बहन चौध, रीमा और रितु, रितु और रीमा। ये राज कपूर की 6 साल कल था तब उसने बहन चौथ 14 साल की लड़की को शादी किया था पृथ्वीराज ने, और चौथ के उसको 2 निकले। फिर बहन चौथ उसने, भारत का पार्टीशन हुआ, भारत का पार्टीशन हुआ और वो इंडिया बम्बई आया, और बम्बई में उसने, उसके बाप ने मध्य प्रदेश गुना या कुना बेंचोत कौन सा जगह है, कोटा, वहाँ उसने ये मल्होत्रा, प्रेमनाथ का सरनेम मल्होत्रा है, प्रेमनाथ की सिस्टर से दूसरी शादी कराई और ये 3 चौधू निकले, ऋषि कपूर, रणधीर कपूर और लंडूस कपूर। लेकिन जो प्रोडक्शन था, राज कपूर पठान था, वो पाकिस्तानी पठान था, हिंदू पठान था। वो आया यहाँ और इसने 14 मल्होत्रा, और उसका जो प्रोडक्शन हुआ उसमें से तीनों को गांडी नहीं थी। आप अगर राज कपूर के 3 लड़के को देखो, ऋषि कपूर, रणधीर कपूर और लंडूस कपूर, उनको पीछे से देखो तो उनकी गांडी नहीं थी, ऐसे सपाट भैंचोद दीवार थी माँ के लौड़े की। क्योंकि राज कपूर पठान था, उसकी गांड थी भैंचोद। मल्होत्रा से शादी करके राज कपूर ने 3 चूतियों को जन्म दिया जो गांड बिगड़ के थे, उनमें कुछ टैलेंट थे। रणधीर कपूर उनमें से जो छोटा था, लंडूस कपूर, वो सबसे चूतिया था। राज कपूर ने उसको कभी कोई रोल ही नहीं दिया। उससे कम चूतिया रणधीर कपूर था और कम से कम चूतिया ऋषि कपूर था। अब ये तीनों ने, रणधीर कपूर ने वेंचो सिंधी से शादी की, ऋषि कपूर ने सिंधी से शादी की, और
रणबीर कपूर ने किससे शादी की पता नहीं है, लेकिन इनकी जो लड़के निकले, माने कि रणबीर कपूर और उसकी सिस्टर और फिर रणधीर कपूर की दो रंडी, ये औरत को तो गांड की जरूरत ही नहीं है, औरत को तो चूत चाहिए। लेकिन रणबीर कपूर तो भाई चौथ छक्के से भी गया है माँ की चूत, साला माँ का भड़वा, मादर चौथ। राज कपूर का लड़का नहीं है वो नीतू सिंह का लड़का है बहन चौथ, वो मल्होत्रा का लड़का ग्रैंडसन है, राज कपूर का ग्रैंडसन नहीं है, वो मल्होत्रा का ग्रैंडसन है, वो नीतू सिंह का बच्चा है बहन चौथ। और नीतू सिंह के बच्चे नहीं होते, नीतू सिंह के कुत्ते होते हैं बहन चौथ, या कुत्तियां होती है या बिल्लियां होती है बहन चौथ। राज कपूर मर गया माँ की चूत, उसका कोई निशान नामो नहीं बचा है। सेम थिंग विथ शम्मी कपूर और शशि कपूर, सब मर गए बहन चौथ। हिंदू पठान थे ना, वो मर गए। ये सब बिल्लियों के बच्चे बहन चौथ आए हैं, और वो बहन चौथ दिल्ली में फेंकू के साथ राज कपूर के 100 साल मना रहे हैं। तुम्हारी माँ का भोसड़ा, भोसड़ा समझते हो, नीतू सिंह का भोसड़ा। ऋषि कपूर बहन चौथ गांड बिगर का आदमी था। डोनाल्ड ट्रंप ने 3 से 4 इंडियन पीपल को अपने कैबिनेट में नॉमिनेट किया है। मेरा प्रेडिक्शन ये है कि ड्यूरिंग द सेनेट कंफर्मेशन हियरिंग वो तीनों, टू नेम कश्यप, पटेल और विवेक रामास्वामी और वाणी और रानी भट्टाचार्य कौन है बहन चो, ये तीनों का जो बैकग्राउंड, सेनेट वाले हैं ना, इंडिया जाएंगे। कश्यप का बाप का गांव होगा बहन चो चरोतर में, वहाँ जाएंगे और उसको बहन चो निकालेंगे कि अमेरिका आने के लिए उसके बाप ने रॉन्ग बहन चो सर्टिफिकेट लाया था। कोई इंडियन इंक्लूडिंग मी झूठ बोले बिना अमेरिका आ ही नहीं सकता है। अमेरिका की बस्ती अगर 5.2 यूएस में इंडिया की बस्ती अगर 1 मिलियन की है, तो 1 मिलियन जो ओरिजिनल आए हैं वो सब कुछ न कुछ झूठ बोल के आए हैं। सब लोग, मैं उसमें इंक्लूड करता हूँ, फिलीपींस, चाइनीज, स्वीडिश, एवरीबॉडी। लेकिन कंफर्मेशन हियरिंग अभी भी इंडिया का हो रहा है। वो जाएंगे और ये बहन चोद, मैं अगर बहन चोद कंफर्मेशन हियरिंग में आता हूँ तो मेरा बारे में भी वो लोग सोचेंगे कि बहन चोद मेरा तो यहाँ सब चेक करेंगे, इंडिया का भी चेक करेंगे बहन चोद। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड कि ट्रंप ने बहन चोद 3 ऐसे आदमी को लिए है कि दे बिलोंग टू द मोस्ट करप्ट नेशन। इंडिया इज द मोस्ट करप्ट नेशन इन द वर्ल्ड यूनिवर्स, जहां राम युधिष्ठिर बहन चोद 4 औरत रखता है और चारों को चोदता है, लेकिन चौथी को क्या बोलता है मालूम नहीं है, तीनों को, बाकी की 3 को। कृष्ण जैसा बहन चोद कावा दावा करने वाला आदमी को इंडिया में भगवान माना जाता है, तो बहन चोद इंडिया का आदमी किसको फॉलो करेगा? राम और कृष्ण को फॉलो करेगा। जो सबसे बहन चोद
उनका जो सिस्टम था मोस्ट करप्ट था. सो वेरी डिसअपॉइंटेड इन ट्रम्प. गुड लक टू ट्रम्प. ऑस्ट्रेलिया इंडिया का सीरीज चल रहा है, माँ की चूत. पूरा फिक्स है कि ड्रीम 11 में जो लॉस किया, अब WTC फाइनल का कोई वैल्यू नहीं है ना, क्योंकि WTC फाइनल में साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया जाएगा तो उसका जो गारंटी मनी है, उसका जो ब्रॉडकास्टिंग राइट है, उसका $5 भी नहीं मिलेगा. लेकिन ड्रीम 11 को, जो मैंने पहले ब्लॉग में कहा था, न्यूजीलैंड का भी फिक्स किया, ऑस्ट्रेलिया का भी फिक्स किया. उसमें ड्रीम 11 विल मेक बी 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 एंड BCCI का वैल्यू हो जाएगा 2 बिलियन से 5 बिलियन. सो फॉर BCCI ऑस्ट्रेलिया का जो गेम है वो राइट पाथ पे चल रहा है. ट्रम्प 4 साल में बेंचोद नेक्स्ट 4 ईयर में क्या करेगा, अगर वो जिंदा रहेगा, अगर उसको स्वामीनारायण वाले जिंदा रहने देंगे तो ट्रम्प बेंचोद अमेरिका की शक्ल बदल डालेगा. ये मेरे जो टकलू है ना वहाँ बाल आ जाएंगे, और ये जो मेरे चाटे हैं ना वहाँ ऐसा हो जाएगा. ऐसा ट्रम्प करेगा. ये पिंक शर्ट में जो हमेशा पहन के आता हूँ वो ब्लैक हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, लवड़ा हो जाएगा, लहसुन हो जाएगा. एक वर्ड अश्विन के लिए बनता है कि उसकी जो माँ चोदी है BCCI ने और रोहित शर्मा ने, वो विराट कोहली का आदमी था. उसकी जो माँ चोदी है ये लोग ने मिलके, वो उसका बैड लक है, वो उसके साथ मरेगा. लंड फाइनल न्यूयॉर्क में, वो जो इंश्योरेंस कंपनी का जो हेड था उसका मर्डर हो गया ना, तो मेरा सिंपैथी वो लड़का है, उसने उसको मार दिया, उसके साथ थोड़ा है, थोड़ा कुछ है. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है ना अमेरिका की, वो, तुम बहनचोद मेरे को एक बात बोलो कि तुम लोएस्ट तुम नौकरी करते हो, वो तुम्हारी कंपनी में तुम जाते हो, फर्स्ट तुम्हारा पगार मिलता है, उसके पहले वो लोग बोलते हैं कि तुम्हारे पास चॉइस है, ऑप्शन है. 3 प्लान है, एक HMO है, एक लवड़ा है, एक PPO है, एक पंबुश, एक मोदी है, और एक बहनचोद गांधी है. आप कौन सा प्लान खरीदेंगे? तो मोस्टली जो एम्प्लॉई है वो लोग चीपेस्ट प्लान खरीदते हैं. अब थोड़े स्मार्ट भी होते हैं, जो बच्चा होता है तो कुछ नो, बट इंश्योरेंस कंपनी will only pay according to the plan that you have selected. और अगर आपने PPO खरीदा है, अगर आपने ब्ला 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 की आपकी गांड में सुई डालने का 1 रुपया लगेगा या 10 रुपया लगेगा. अगर आपने ऑप्शन A खरीदा है तो 1 रुपये में हो जाएगा. लेकिन अगर आपने ऑप्शन 4 खरीदा है तो आपको 10 रुपया लगेगा. अब आदमी बहन जो जब गांड में इंजेक्शन मारने का समय आता है नौकरी लेने के बाद, तो उसको बड़ा खराब लगता है, और वो गन लेके बहन जो इंश्योरेंस का एग्जीक्यूटिव को मार देता है. मेरे हिसाब से इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन अमेरिका एटलीस्ट इज हाईली रेगुलेटेड. अब उसमें कुछ भी तो होता होगा, माँ की चूत मेरे को पता नहीं है, लेकिन मार लेने का जो डिसीजन है, और ये आदमी जो ये लड़का लंडूस, वो करोड़पति का छोकरा है, अब्जोपति का छोकरा है, उसको बेंचो इंश्योरेंस को जाने का जरूरत जिंदगी में पड़ा ही नहीं होगा.
माने ये बड़ा स्टूपिड चुत भगत है, और उसको बेंचोद अमेरिका का लॉ ऐसा है कि किसी को मार नहीं सकता है, फांसी को बेंचोद उसको जोड़ना चाहिए माँ की चुत, लेकिन अमेरिका का लॉ है इसको जाएगा बेंचोद फांसी की, तो बेंचोद बाइडन जैसा प्रेसिडेंट होगा उसको बेंचोद माफ करेगा, पार्डन देगा, पार्डन डाल दे। बहुत मजा आया बेंचोद। अभी मेरे पास कोई टॉपिक रहा नहीं है। अभी तुम मुठिया मारो का मालूम नहीं कौन सा इंडिया के स्टेट में माँ की चूत तुम्हारी माँ का भोसड़ा, डोनाल्ड ट्रंप जीत गया।